गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली शादी हो चुकी है ख़त्म और दूल्हा दुल्हन भी चले गए पतफेरी की रस्म के लिए। अब सब लोग करेंगे घर की साफ सफाई और मैं और मेरी भाभी चले गए खेत में सब्जी वगैरह निकालने। शाम को डिनर में हम वही बनाएंगे गाइस। और ये वीडियो रहने वाली है पहाड़ी खान पान पे। और हम पहुंच चुके हैं मामू के खेत में और अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी सब्जियाँ लगा के रखी हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कड़म और हमने सोचा क्यों ना पहले इसको ही निकाला जाए। और इसका साग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, भद्रवाही लोगों का ये फेवरेट होता है और इसको खाया जाता है मक्की की रोटी के साथ। और भद्रवाही भाषा में इस सब्ज़ी को बोला जाता है कड़म केरो साग और कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है हाक। 3-4 दिनों से सब लोग शादी का खाना खा खा के हो चुके थे बोर, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना कड़म साग बनाया जाए क्योंकि इसका टेस्ट होता है बेमिसाल। और देखिए यहाँ पे ये छुटकू सा करेला लगा हुआ है प्यारा सा। और ये देखिए दूसरा नन्हा सा हमारा खीरा, जो कि पहाड़ी भाषा में या भद्रवाही भाषा में इसको ककड़ी बोला जाता है। अब हम निकालेंगे टमाटरों को और भले ये छोटे छोटे हैं दिखने में बट टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं और उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और दूसरी साइड पे लगा के रखी हैं हरी मिर्चियाँ और थोड़ी हरी मिर्चियाँ हम लेंगे क्योंकि हमें अपने कड़म के साग में ये थोड़ी बहुत चाहिए होंगी और सैलेड वगैरह में भी हरी मिर्चियों का यूज़ होगा, तो थोड़ी बहुत हम निकाल ही लेते हैं। ये मिर्चियाँ टेस्ट में बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं क्योंकि ये पतली और लंबी हैं और ये कितनी प्यारी दिख रही हैं। यहाँ पे इन्होंने रखा था बड़ा सा पतीला टाइप बर्तन। ये बर्तन पुराने ज़माने में यूज़ आता था जब कोई बड़ा फंक्शन होता था, गांव की धाम होती थी तो इसी में सब्जियाँ वगैरह बनती थी। हमने अपनी सब्जियां जो हैं निकाल ली हैं जितनी हमें चाहिए थी। अब हम यहाँ देखेंगे कि खेत में क्या क्या लगा हुआ है। और ये दिख गया हमें एप्रिकॉट का पेड़, बट अभी एप्रिकॉट तो इस पर कोई दिख नहीं रहा। और यहाँ पे हमें दिख गया घिया जो कि छुप के बैठा हुआ था, बट हमने इसको ढूंढ ही लिया वीडियो में कैप्चर करने के लिए। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, टमाटर के साथ ख़ास तौर पे अगर इसको बनाया जाए सूखा सूखा तो बड़ा ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइस। और यहाँ पे बड़े बड़े करेले भी लगे हुए हैं। दूसरी बेल पे जो थे वो छोटे छोटे करेले थे और यहाँ पे इस वाली बेल में बड़े बड़े हो चुके हैं करेले। और ये है कनाली, गांव की भाषा में इस प्लांट को बोला जाता है कनाली। और ये तब खाई जाती है जब आपकी बॉडी हीटअप हो जाए, गर्मी हो जाए बॉडी में, तो आप इसको पानी में डाल के खा सकते हैं। तो और यहाँ पे लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से गेंदे के फूल, जिसको बोला जाता है भद्रवाही भाषा में गुट के फूल। और ये देखिए गांव की मक्खियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं और टेस्ट में होती हैं बड़ी ज़्यादा मीठी मीठी। तो अगले पेड़ की कुछ अलग ही कहानी है। तो ये वाला पेड़ है किम्ब का पेड़। अभी किम्ब जो हैं वो कच्चे हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं और जब ये पक जाएंगे फिर ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। और इन किम्बों का यूज़ किया जाता है शिव जी के प्याले में, मतलब उनकी डेकोरेशन करने के काम आता है। यहाँ पे गांव में एक जग दिया जाता है, शिव जी का प्याला बनाया जाता है और उसी प्याले में इन किम्बों का यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं वापस से घर और बनाएंगे गर्मा गर्म कड़म का साग और फुलके और मक्की की रोटियां, वो भी चूल्हे पे। एक बात की खुशी हो रही है कि मामू के घर से इनका खेत जो है वो बिल्कुल पास में है, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई दूर जाने में। इनका एक और खेत है वो नीचे वाली साइड से है, बट वहाँ थोड़ा चल के जाना पड़ता है और वहाँ पे इन्होंने लगा रखी हैं मक्खियाँ। सबसे पहले हम इन कड़म के पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए ये है छोटा सा झाड़ू, इसको भद्रवाही भाषा में बोला जाता है ट्लेऊ। और ये झाड़ू बनता है देवदार के पेड़ों से और इसका यूज़ होता है पूजा रूम्स में और किचन वगैरह में। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब कड़म के पत्तों को काट लिया जाता है बिल्कुल बारीक बारीक सा, कुछ इस तरह से।
दूसरी साइड से आटा भी गूंथ चुका है और बन रहे हैं पेड़े। और सिमरन यहाँ पे बना रही है भाई गरम गरम फुलके। और इस बेचारी को बनाने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा फुलके क्योंकि लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैं। अब हमारे फुलके भी हो गए हैं रेडी। तो अब यहाँ बन रही हैं मक्की की रोटियाँ, क्योंकि कुछ लोग फुलके प्रेफर करते हैं खाना और कुछ लोगों को मक्की की रोटियाँ भी खानी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए दोनों बन रही हैं। फाइनली हमारी मक्की की रोटियां और फुलके बन गए हैं। तो अब हम बनाएंगे कड़म के पत्तों का साग। चॉप किए हुए कड़म के पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको डालेंगे सरसों के तेल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे हमारी हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और मिर्चियाँ डाल सकते हैं। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये साग पानी खुद ही छोड़ने लग जाता है। साग से निकला हुआ पानी जो है वो थोड़ा एब्जॉर्ब होने लग गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारे टमाटर। और 10 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए हमारा कड़म का साग है रेडी। तो गाइस अब हम लेते हैं गर्मा गर्म डिनर का मज़ा। और आपको ये व्लॉग पहाड़ी खान पान पे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हमारे भद्रवाही सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।